नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। कोरोना संक्रमण से देश भर में 8,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन जब कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो जाती है तो उनके शव के साथ अनादर होता है। ऐसी कई जो रिपोर्ट्स थी वो निकल करके पिछले दिनों सामने आई, जहां पर ठीक तरीके से उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जा रहा था। वहां पर जो मैनेजमेंट है शवों का वो ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा था, कि रख रखाव उनका ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा था। अस्पतालों में कई जो कुव्यवस्था थी उन शवों को लेकर के वो देखा जा रहा था, तो तमाम जो चीज़ें थी वो चल रही थी, जिसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया इस मामले पर कि जो शवों का सुरक्षित रहना ज़रूरी है और शवों को ठीक तरीके से उसका अंतिम संस्कार किया जाना ज़रूरी है। इस चीज़ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले को लेकर के सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि जिस तरीके से अगर शवों का अनादर होता है तो अनुच्छेद जो है संविधान का 21 उसका उल्लंघन होता है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो आज सुनवाई है वो होगी। आपको बता दें कि इस सुनवाई में भारत के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे ने इस मामले पर खुद संज्ञान लिया है और मामले की सुनवाई में जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एम.आर. शाह की पीठ को ये सौंपा गया है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से कोरोना रोगियों के शव का अनादर करने वाली जो रिपोर्ट है वो सामने आई है, जिसके बाद से इसको लेकर के स्वतः संज्ञान लिया और इस मामले पर आज जो महत्वपूर्ण सुनवाई है, महत्वपूर्ण जो टिप्पणी है वो भी सामने आ सकती है। अब बता चले कि कई अस्पतालों में मोर्चरी और शमशान घाट में कोविड-19 से मारे गए लोगों के अनियंत्रित शव के ढेर दिखाने वाली जो कई रिपोर्ट थी वो सामने आई थी, जिसके बाद से दिल्ली हाई कोर्ट की अगर बात करें तो दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस पर स्वतः संज्ञान लिया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी बताया था कि जो प्राइवेट अस्पताल हैं कम से कम 20% जो बेड हैं वो सुरक्षित रखें, रिजर्व रखें कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए, ताकि उनका इलाज किया जा सके। साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने ये भी टिप्पणी करी थी कि जो अलग बीमारियों से ग्रस्त हैं उनकी बीमारियों को इलाज करने से पहले कोरोना टेस्ट कर लिया जाए। साथ ही ये कहीं भी बहाना नहीं बनाया जाए कि जिससे कि कोरोना संक्रमित जो मरीज हैं उनका इलाज ठीक तरीके से नहीं हो पाए। तो कहीं ना कहीं कोरोना संकट के बीच, कोरोना संक्रमण के बीच लगातार सुप्रीम कोर्ट की भी नज़रें टिकी हुई है कि जो हालात है वो किस तरीके से बने हुए हैं। जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं उनकी स्थिति क्या है, उनका इलाज किस तरीके से हो रहा है, क्या कोई प्राइवेट अस्पताल जो हैं वो आनाकानी कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पर जो न्यायालय की नज़रें हैं वो बनी हुई है और आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है, ख़ास करके जो कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो रही है उनके शव के अनादर को लेकर कि उनका जो शव है वो व्यवस्थित ढंग से रखा जाए, साथ ही उसके अंतिम संस्कार भी ठीक तरीके से कराया जाए। क्योंकि ये संविधान भी कहता है कि अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसके शव का जो अंतिम संस्कार है अलग अलग जो धार्मिक रीति रिवाज है उसके अनुसार से होता है, लेकिन उसके साथ कोई अनादर नहीं होना चाहिए। ये और ये चीज़ें कई वर्षों से चली आ रही है कि शव के साथ हम छेड़छाड़ नहीं करते हैं, शव को भी एक सम्मान के रूप में देखते हैं और उसे हम सम्मान देते हैं। लेकिन जिस तरीके से फ़िलहाल के हालात बने हुए हैं और कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ते जा रही है और कोरोना संक्रमित जो मरीज हैं उनकी मौत भी काफ़ी हो रही है, 8,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन उन शवों का जो प्रबंधन है वो ठीक तरीके से कैसे किया जाए और कोई भी भेदभाव नहीं किया जाए, उचित व्यवस्था की जाए। क्योंकि कोरोना संक्रमित जो मरीजों की मौत हो रही है तो उनके शव को लेकर भी विशेष व्यवस्था रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से संक्रमण फैलता है तो शव से भी कहीं ना कहीं जो खतरा है वो बना रहता है। तो ठीक तरीके से उसका अंतिम संस्कार किया जाए ताकि लोगों तक संक्रमण भी ना पहुँचे। तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है वो बहुत दुरुस्त रखने की ज़रूरत है और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो आज सुनवाई करने वाला। अब देखने वाली बात होगी कि जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई इस पर करेगा तो क्या कुछ महत्वपूर्ण जो टिप्पणी है वो करता है, और ये सारी जो चीज़ें हैं वो अस्पताल प्रबंधन को माननी होगी, लोगों को मानना होगा कि ठीक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से जो अंतिम संस्कार है वो इन शवों का कराया जा सके। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।